हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट की विविध का है ना, सब्जेक्ट मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में मैंने आपको उस टाइम समझा तो पूरा दिया था, लेकिन एक तो वो विधि अलग थी है ना, और दूसरा ये था कि भाई वो लास्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वीडियो बंद हो गया था, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे उसको रिपीट कर दिया है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देख लें। अगर इसके बाद आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है ना, तो वो फिर या तो मैं जब आप लोग जैसे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो जब आप उधर आएंगे तब उस टाइम क्लियर करा दूंगा, या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो एक फर्दर वीडियो फिर इसी के लिए बना देंगे, ठीक है ना। ये चूँकि आपको पता विविध एक्सरसाइज है, विविध सभी एक्सरसाइज का जो एनसीईआरटी विविध रहती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ रहती है ना। तो इस वजह से आप लोग ये भाई ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा ही रखें कि ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा टफ है, आपके छूटे ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को, वैसे इस क्वेश्चन को लास्ट में कराते है ना, लेकिन आपके ना छूटे भाई, चलो नोट्स वगैरह मेंटेन कर रहे हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताइएगा, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको एज इट इज नोट कर लीजिए। समझा मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया ही था, ठीक। मैं 4th क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, ठीक चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके नंबर देखेंगे अपन 4th। देखो 4th नंबर है क्वेश्चन। नंबर 4th में आपके दिया है, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। दिखाइए कि निम्नलिखित, ये है आपका क्वेश्चन, दिखाइए कि निम्नलिखित, दिखाइए कि निम्नलिखित दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध, 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। और देखो भाई वो क्या क्या हैं आपके 4th का, आपके फर्स्ट है A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी A है वो B का एक सबसेट है, ठीक, प्रॉपर सबसेट है। सेकेंड है आपके A माइनस B बराबर क्या है, 5 है, ठीक। अच्छा जी, थर्ड है आपके नंबर 3 A यूनियन B, कैपिटल A यूनियन B इक्वल किसके है, कैपिटल A यूनियन B इक्वल्स टू है B के, है ना। नंबर 4 है आपके A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू है A के, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू किसके है, A के। चलिए देखिए 4 पार्ट्स हैं आपके 4th में। पहला पार्ट है A इज अ सबसेट ऑफ B, दूसरा A माइनस B इक्वल्स टू 5, तीसरा है A यूनियन B इक्वल्स टू B, और चौथा है आपके A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A, ठीक। चलिए अब नंबर 4th में देखते हैं अपने। देखो A इज अ सबसेट ऑफ B, ये तो क्लियर हो गया, ठीक, यानी कि A के सभी अवयव B में हैं। इसको अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो इसका मतलब क्या है सबसेट होने का, A के सभी अवयव B में हैं। A के सभी अवयव किस में हैं, सभी अवयव B में हैं। A के सभी अवयव B में हैं। A के सभी अवयव B में हैं, ठीक। इसका सीधे सीधे मतलब ये है, सही है। अच्छा, जब A के सभी अवयव B में होंगे, सबसेट होने का मतलब ही होता है पहले वाले के सभी अवयव यदि दूसरे समुच्चय में हो तो पहला अवयव, पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ उप समुच्चय ने A के सभी अवयव B में है, ठीक। जब A के सभी अवयव B में है
तो हम ए में से बी को घटाएंगे तो ए का तो कोई अवयव आएगा ही नहीं। जब ए के सभी अवयव बी में है तो और ए माइनस बी होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। ए माइनस बी का मतलब ए के वो अवयव जो बी में ना हो। ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए के वो अवयव जो बी में ना हो। ए के वो अवयव जो बी में ना हो। ए के उन अवयवों का समुच्चय है ए माइनस बी जो कि बी में नहीं दिए गए हों। ए के उन अवयवों का समुच्चय है ए माइनस बी जो कि बी में नहीं हो। ठीक, तो अपन देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 5। ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके 5। क्लियर? यानी ए के वो अवयव हैं जो बी में नहीं है ना। ठीक, चलिए तो अपन देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ तो आपकी ही आ जाएगी, देखो पे बहुत ध्यान देना है ना। एक चीज़ तो आपकी आ जाएगी, ए के सभी अवयव बी में। जब ए के सभी अवयव बी में है और हम यहाँ दिखा रहे हैं ए के अवयव जो बी में नहीं हो, जो ए के वो अवयव जो ए के वो अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं हो, यानी ए के जब सब हैं तो फिर कोई अवयव बचेगा ही नहीं ना। ठीक है ना, तो इसलिए ये भी दिखा रहा है कि ए के सभी अवयव, ये भी यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ए के सभी अवयव बी में हैं। ए के सभी अवयव बी में हैं, इसीलिए तो कोई अवयव नहीं बचा। ए के वो अवयव जो बी में ना हो वो आते हैं यहाँ पे कोई नहीं आया, इसका मतलब ए के सभी अवयव बी में है। ठीक, तो ये भी ए की सेट को दिखा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अपन ए यूनियन बी बराबर बी, यानी कि ध्यान से देखो, ए यूनियन बी बराबर बी। ऐसा कब होगा? जब सीधे सीधे भाई ए के सब अवयव अगर बी में होंगे तभी तो दोनों का यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब भी है ए के सभी अवयव बी में हैं। ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव और क्या है आपके ए के सभी अवयव बी में हैं। ए के सभी अवयव बी में हैं। ए के सभी अवयव किसमें हैं? बी में है। तो क्या है आपके, तभी तो ऐसा होगा जब ए के सभी अवयव बी में होंगे तभी दोनों का यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, है ना। यानी कि दोनों के जो कॉमन अवयव हैं वो एक ए ही है, यानी ए के सारे अवयव बी में मौजूद हैं, तभी दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब भी है ए के सभी अवयव बी में हैं। ए के सभी अवयव बी में हैं। ए के सभी अवयव बी में हैं, इसका मतलब भी यही है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि भाई चारों के चारों स्टेटमेंट एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं। चारों के चारों स्टेटमेंट एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं। अतः क्या है आपके, अतः स्पष्ट है कि सभी कथन समान है। सभी कथन क्या दिया? 4 प्रतिबंध तुल्य है। सभी प्रतिबंध लिखे देते, कथन को प्रतिबंध लिखे देते, को प्रतिबंध लिखा, सभी प्रतिबंध तुल्य या समान है। ठीक, तुल्य भाई नोट कर लीजिए आप लोग, फिर जैसे पिछला क्वेश्चन आपने नोट नहीं कर पाया था उस टाइप से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप लोग जल्दी से नोट कर लें इसको। आगे चलेंगे अपन जिस तरीके से भाई नंबर 4 हुआ ऐसे ही नंबर 5 की तरफ चलते हैं अपन। मिटाल के इसको मैं रब करने जा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 लेने जा रहा हूँ। नंबर 5 है आपका
दिखाइए कि यदि A इज अ सबसेट ऑफ B, दिखाइए कि यदि क्या दिया है नंबर 5 में, A इज अ सबसेट ऑफ B, दिखाइए कि यदि A इज अ सबसेट ऑफ B, 5वां दिखाइए यदि A इज अ सबसेट ऑफ B तो C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। देखो क्या दिया हुआ है हमारे को नंबर 5 में, दिखाइए कि यदि A इज अ सबसेट ऑफ B, दिखाइए कि यदि A इज अ सबसेट ऑफ B तो C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A, तो C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। गुड। चलिए दिखाइए कि यदि C इज अ सबसेट ऑफ B तो C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। ठीक, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। मेरे हिसाब से आपको क्लियर दिख रहा होगा, सुनाई भी क्लियरली दे रहा होगा भाई। तो देखो अभी सबसेट शो करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसेट शो करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम इसका एक अवयव लेंगे और ये दिखाएंगे कि वो इसको भी बिलोंग कर रहा है। आपको मैंने जब ये स्टार्ट किया था उसी टाइम बताया था कि भाई यदि पहले समुच्चय के सभी अवयव या यदि एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हों, यदि एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हों तो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। तो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपके, दिखाइए कि यदि A इज अ सबसेट ऑफ B तो C माइनस B, तो पहले समुच्चय का अवयव ले लो, है ना, माना X बिलोंग्स टू C माइनस B। इसका मतलब क्या होगा कि X C को बिलोंग करेगा, है ना, लेकिन क्या है, X C को बिलोंग करेगा लेकिन X A को B को बिलोंग नहीं करेगा। गुड। चलिए अच्छा, अब इसके बाद हमें एक चीज़ दी गई है कि भाई X B को बिलोंग नहीं कर रहा है और यहाँ A है वो B का उपसमुच्चय है ना, तथा A इज अ सबसेट ऑफ B। जब X B को बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर A को भी नहीं करेगा, वो सबसेट है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, X विल नॉट बिलोंग टू A। ठीक, लेकिन C को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तब चूंकि X बिलोंग्स टू C, है ना, लेकिन X डज नॉट बिलोंग्स टू A, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, X बिलोंग करेगा C माइनस A को। ठीक, तो चूंकि देखो हमने माना था X C माइनस B को बिलोंग कर रहा है और X C माइनस A को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। गुड। C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। चलिए भाई 5 हो गए, है ना। नंबर 6 लेके चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लें अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे अपन 6th वन है, मान लीजिए PA इक्वल्स टू PB, सिद्ध कीजिए कि A इक्वल्स टू B। देखिए भाई नंबर 5th के बाद 6th नंबर क्वेश्चन है। 5th तक आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। नंबर 6 देखेंगे, नंबर 6 है, मान लीजिए कि मान लो कि PA इक्वल्स टू PB, पावर सेट ऑफ A इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ B।
पी ए इक्वल्स टू पी बी यानी पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी। ठीक, पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है कि ए बराबर किसके होगा, बी के। तो हमें सिद्ध करना है ए बराबर बी के होगा। ठीक, मान लीजिए कि पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए इक्वल्स टू बी। मान लीजिए कि पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए इक्वल्स टू बी। मान लो कि पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो सिद्ध करो ए बराबर किसके है, बी के। अपन ने मान लिया कि पी ए बराबर किसके है, पी बी के, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर किसके है, बी के। ठीक, तो अपन देखते हैं, देखो ध्यान देंगे भाई, पहले तो आप लोग नोट करें, उसके बाद हमेशा की तरह अपन आगे चलते हैं। एक लाइन थी, आप लोगों ने आसानी से नोट कर ली होगी। ठीक है ना, अपन देखते हैं। देखो पी ए बराबर पी बी के है ना। तो अपन क्या करते हैं भाई, कोई एक अवयव ले लेते हैं, एक अवयव ले लेते हैं किसका, ए का, है ना। तो मैंने ऐसे मान लिया यहाँ पे, सपोज x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक, x बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, तो इससे सीधे सीधे मतलब है आपके कि समुच्चय जो x होगा वो बिलोंग करेगा किसको, पी ए को। ठीक, अच्छा जब पी ए को बिलोंग कर रहा है तो फिर क्या है, समुच्चय जो x है वो आपका सीधे सीधे पी बी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि पी ए इक्वल्स टू पी बी के दिया है ना, पी ए इक्वल्स टू पी बी के। अच्छा, जब हमने यहाँ से ये देख लिया तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर। चलिए अब देखो, लैंग्वेज अलग हो सकती है, करने का मेथड किसी भी दूसरी जगह देखोगे आप तो अलग मिल सकता है, लेकिन मतलब सेम ही होगा। ठीक है ना, तो आप लोग घबराएं ना, ठीक, नोट कर लें व्यवस्थित, है ना समझ में आए कोई दिक्कत हो तब कमेंट करें। ठीक, जैसे अब इसी तरीके से मैं बाई को बिलोंग करते हुए मानूंगा बी के, और यही सेम प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ मैं। बाई ये बिलोंग कर रहा है किसको, पी बी को, है ना। अच्छा, चूंकि ये बिलोंग कर रहा है पी बी को और पी ए इक्वल्स टू पी बी के है, तो यहाँ से y जो होगा वो आल्सो बिलोंग करेगा किसको, पी ए को, क्योंकि पी ए इक्वल्स टू पी बी है इसलिए। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि इसका मतलब है b इज अ सबसेट ऑफ a, है ना। अच्छा, 1 और 2 से क्या पता चलता है, 1 और 2 से पता चलता है a बराबर किसके है, b के। और यही हो गया आपके हेंस प्रूफ हो गया। चलिए नोट करें। अच्छा, अब देखेंगे अपन इसके बाद में नेक्स्ट है आपके ये 6th यहाँ तक कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 1 का। 7th क्वेश्चन नंबर देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर आपके 7th है। अरे जोगी सुनो, कुछ देर का वीडियो रह गया, लेके जाना। क्वेश्चन नंबर देखें आप, 7th है भाई। किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि, अब ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क डाल रहा हूँ, ठीक है ना, और अगले वीडियो में बता दूंगा अगर आपकी कोई दिक्कत रहती है तो। किन्हीं, नंबर 7th है, किन्हीं भी समुच्चयों, और समुच्चय कौन कौन से हैं आपके, किन्हीं भी समुच्चयों नंबर 7th में ए तथा बी के लिए
किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए 7th नंबर, किन्हीं भी समुच्चय ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि के लिए क्या यह सत्य है कि क्या यह सत्य है कि क्या यह सत्य है कि किन्हीं भी समुच्चय ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन पी बी इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। ठीक, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक, किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए, चलिए, किन्हीं भी समुच्चयों ए और बी के लिए क्या यह सत्य है, किन्हीं भी समुच्चयों ए और बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी। चलिए ये तो फिर मैं मतलब किए देता हूँ। पी ए और पी बी का यूनियन लेना है हमारे को। हमें क्या करना है, मेरे हिसाब से आपको दिख सही रहा होगा, है ना। अब तो लाइट भी आ गई है, सुनाई बिल्कुल सही दे रहा होगा, है ना। और हमें पूछा क्या गया है, पी ए यूनियन बी, और अपन ने देखना है पी ए यूनियन पी बी इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी होता है या नहीं। ठीक, तो देखो भाई क्या है सत्य ये पूछा, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, देखो कोई एक सेट ए मान लेते हैं, आपको एग्जांपल देके बताते हैं। एक सेट मैंने ए मान लिया, इसमें ए है, एक सेट बी मान लिया, इसमें क्या है आपके बी है। तो यहाँ से देखो पी ए जो रहेगा उसमें कौन कौन से अवयव होंगे, इसके सभी उपसमुच्चय, यानी कि एक तो ये स्वयं आ जाएगा और एक आएगा फाई, दो होंगे। ठीक, इसी तरीके से पी बी जो रहेगा, पी बी उसमें भी ऐसे ही बनेंगे दो, एक तो ये बी और एक फाई। ठीक, ये आ गए दो। अब अपन देखते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बराबर ए कॉमा बी होगा। ठीक है, अच्छा पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा आपके, ए है ना, एक अवयव वाले दो हैं बी, उसके बाद ए कॉमा बी और उसके बाद में फाई। ठीक, आपसे ये पूछा है कि क्या पी ए यूनियन पी बी बराबर होता है पी ए यूनियन बी के। तो देखो अपन पी ए यूनियन बी निकाल चुके हैं, अब ए यूनियन बी निकाल लो, पी ए यूनियन पी बी निकाल लो। तो पी ए यूनियन पी बी क्या होगा आपके, ध्यान से देखिएगा। देखो एक तो आ गया ए, इसमें एक आ गया इसमें बी, और अगला आ गया फाई। ठीक, ये तीन अवयव आ गए, ये तीन अवयव इसमें हैं और इसमें है भाई चार अवयव। तो क्या ये बराबर दिख रहे हैं आपके, ठीक है। इसलिए पी ए यूनियन पी बी इज़ नॉट इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी। ठीक, औचित्य के लिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। यहाँ तक आपके इसमें ये कंप्लीट होता है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे भाई अपने, क्वेश्चन नंबर 8। अरे यार 2-3 मिनट की बात है, नहीं लगेगा, इसमें से निकाल लो चलो वीडियो। मेरे भाई चलिए भाई देखेंगे अपने नंबर 7 हो गया, नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट। नंबर 8, किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि। नंबर 8 है आपके, किन्हीं दो समुच्चयों, किन्हीं दो समुच्चयों
कैपिटल ए तथा बी के लिए, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के लिए सिद्ध करो, बी के लिए सिद्ध करो किन्हीं दो समुच्चयों, नंबर 8 है आपके, किन्हीं दो समुच्चयों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के लिए सिद्ध करो कि, के लिए सिद्ध करो कि कैपिटल ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी और ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। देखो भाई, मेरे अगर ये हो ना तो मैं एक दिन में ही सारे सॉल्व करा दूंगा आपको एक साथ ही, लेकिन समस्या फिर आपके साथ ये आएगी कि अगर एक दिन में ही सारे सॉल्व हो गए, है ना, तो आपको फिर समझ में नहीं आएंगे और बाद में आप मोनोटोनस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। आप देखोगे ना क्वेश्चंस तो फिर आपको नीरसता आएगी कि कैसे, क्या, कहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ ना आए, है ना, ऐसा ना हो, इसके लिए मैं भाई इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को स्पेशली आपके लिए होमवर्क डाल रहा हूँ। एक बार खुद आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि वैसे ही मैथमेटिक्स भाई टफ सब्जेक्ट्स में आता है ना, और बच्चे क्लास में बैठते हैं उस वक्त उनको मैस्मराइज करके या किसी भी तरीके से समझाने का पूरी तरह ट्राई करते हैं, है ना। और अब तो आप लोग ये ऑनलाइन क्लास है, वो भी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, है ना, तो इनमें तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो जब आप क्लास में वापस आएँ तो, है ना। इसलिए मैं ये आपको होमवर्क डाल रहा हूँ ताकि आपका रुझान बना रहे, आपको समझ में आता रहे, मुझे टाइमली पता चलता रहे आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बाकी आप लोग भाई अपना ध्यान रखें, है ना, अपने जानने वालों का, घर वालों का ध्यान रखें, है ना। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। जय माता दी।